बच्चे को। ठीक है। अगर तुम्हें अपने आप पर इतना विश्वास है तो जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा प्रदान कर रहा हूँ। विजयी भैया भरतलाल के साथ में जाने की हमें भी आज्ञा तो कर। तुम भी जाना चाहते हो, जाओ, आज्ञा है, जा सकते हो। मंत्री जाओ, आज्ञा है, तुम भी जा सकते हो। हाँ, मैंने ही तुम्हारे हस्त को पकड़ा है, मैंने ही तुम्हारे बहता लोगों को मूर्छावंत किया है, लेकिन आप हैं कौन? बालको, तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो? हाँ। मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूँ, श्री रामचंद्र का छोटा भाई। मेरा नाम है भरत। क्या तुम्हारा ही नाम भरतलाल है? हाँ, भैया कि हमें तो समझे थे कि योगी है हमारा स्वागत करो। चलो हमारे साथ में हमारे भैया से तू क्षमा मांग लो, मैं तुझे क्षमा करवा दूंगा। क्यों क्षमा मांगू? इसलिए क्षमा मांगू तुमने हमारा पकड़ा है और हमारे भाइयों को मूर्छाबंद किया है। उसके मतलब पर अहंकार में ज्योति लिखी हुई थी, मैंने उस पत्र को स्वीकार किया है। तो कोठा मुझसे युद्ध करो, युद्ध में मुझे पराजित करो, तब अपना से यहाँ से तुम अपने आप को बहुत वीर बतला रहे हो कि अपने को वीर कहते हो।
चाहता है। कुछ कहना चाहते हो क्या भालू? जितने अस्त्रों को चलाते हैं लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। पहली चोट मारो उस पे। भैया अभी धनुष काट ही बाकी है। ये तो भैया के दीवार में गिर गया। भैया हम दोनों लोग को लगा रहे थे तब ये नहीं गिरा और आप इसको अकेले ही गिरा दिया। फूल देखो कैसे रहा है। हमसे क्या कहना चाहते हैं? हम दोनों भाई तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। हमसे युद्ध करना चाहते हो? हाँ। किंतु किस प्रकार का युद्ध हमसे? सुनो, हमसे मल्लयुद्ध करना चाहते हो? ठीक है, हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। कुछ ले आओ, मैं पहले से अकेले युद्ध करूंगा। क्या हुआ? आपने छोटे भाई को आंसू लेने के लिए भेज दिया? आज लेने नहीं भेजा है, मैं तुमसे अकेले युद्ध करूंगा। अकेले युद्ध करोगे? ये क्या? ये बालक हमसे मल्लयुद्ध कर रहे हैं किंतु परास्त नहीं हो रहे। ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। हे प्रभु, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो कृपया कर
बालकों के माता पिता के दर्शन कराओ भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या? ये बालक तो हमारे प्रभु के ही पुत्र हैं और हम सभी इन बालकों से युद्ध करें। ये बालक तो हमारे छोटे भाई के समान है, किंतु ये संग्राम तो महासंग्राम होता जा रहा है। अयोध्या की सारी सेना परास्त हो चुकी है और अब स्वयं प्रभु राम युद्ध के लिए आ रही है। अनर्थ हो जाएगा। मुझे इस युद्ध को किसी न किसी प्रकार से रोकना पड़ेगा। अगर मैं इन बालकों का बंदी हो जाऊं तो हो सकता है ये मुझे आश्रम पर ले जाए। आश्रम से माता अथवा गुरुदेव को यहाँ पर ला करके इस संग्राम को रोक सकता। यही अतुत्तम रहेगा हनुमान। ए बालक, क्या हुआ? हो गई तेरी वीरता? बानर तुम्हारा घोड़ा हमारा। क्यों बूढ़े बानर? बहुत मीठा बतला रहे थे। भैया इसको ले चलेंगे और इसको मार मार कर इसका नृत्य देखेंगे। जाओ तब तुम इस को ले, बानर को ले जाओ और मैं इसको लेकर के आपके पीछे से आ रहा हूँ। ले जाओ। तुमने क्या किया बालको? तुमने हनुमत लाल को बंदी बना लिया। जब तैयार हो जाओ। बहुत बड़े वीर बन रहे थे। तो माला फेरना नहीं है, युद्ध दस्तर है। अब बच्चा है तेरा राम आएगा, रणभूमि में लड़ करने के लिए आएगा। तब तक राम की प्रतीक्षा करता हूँ कि गुरुदेव दया करके उस पार लगा देना।
क्या कहना चाहिए? प्रणाम गुरुदेव। आसमान हे गुरुदेव, आज 3 दिन हुए हमारे पुत्र हमसे नहीं मिले। बस इतनी ही बात पर इतना व्याकुल हो रही हो? सामने देखो, वो देखिए आपका छोटा पुत्र कुछ चला रहा है बेटी। आयुष्मान भव पुत्र। कहो बेटा, कुछ इस समय कहाँ से आगमन हो रहा है? गुरुदेव, इस समय मेरा आगमन तपोवन जंगल से हो रहा है। तपोवन जंगल से आ रहे हो? हाँ गुरुदेव। वहाँ क्या हो रहा था पुत्र? गुरुदेव, वहाँ पर युद्ध हो रहा था। युद्ध? हाँ तो गुरुदेव। ये बतलाओ बेटा, उस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई या पराजय? गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारी विजय हुई। विजय हुई बेटा। और गुरुदेव, वो इस युद्ध में मैंने एक मोटे वानर को बंदी करके रखा। उस युद्ध से एक बानर को बंदी भी बना रखा है। हाँ गुरुदेव। तो बेटा ये बतलाओ, वो बानर इस समय कहाँ है? गुरुदेव, उसको मैंने आश्रम के पीछे वृक्ष में बांध के रखा है। बेटा को दौड़ते हुए जाओ, उस बानर को खोल करके यहाँ ले आओ। अभी आता हूँ गुरुदेव। बेटी, देखा अपने पुत्रों को? देखो बेटी देखो, वो देखे आपका पुत्र आ रहा है और उस बानर को घसीटते हुए चला रहा है। ठहरो बेटा, खुश। तुम किन्हें बंदी करके लाए हो पुत्र? देखो, ये मामूली बानर ये नहीं, ये तुम्हारे बड़े भैया लव के समान हमारे ज्येष्ठ पुत्र, इनका नाम हनुमान है। इसलिए इन्हें बंधन से मुक्त करो। हाँ बेटा। आयुष्मान भव हनुमान। कहो हनुमान को इतना घबराए से लग रहे हो, क्या कारण है? हे गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हो गुरुदेव। आप तत्काल हमारे साथ चले, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा गुरुदेव। ऐसा क्यों हनुमान? हे गुरुदेव, भैया लव और कुश ने तपोवन जंगल में अयोध्या की सेना से संग्राम छेड़ दिया है, जिसमें अयोध्या की समस्त सेना परास्त हो गई है और अब स्वयं श्री राम युद्ध करने के लिए आ गए। क्या इस समय स्वयं अयोध्या नरेश श्री राम युद्ध के लिए तैयार है? अरे हनुमान